हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स यूनियन विद यू एंड वाई। कौन है जो आपसे यूनियन करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन कुड बी योर एनिमी या कॉम्पेटिटर है आपका, जो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं आपसे। यस, सो फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है। बट याद रहे ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं हु वांट्स यूनियन विद यू। कौन है जो आपसे यूनियन चाहता है। वी हैव लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजिंग ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपको कोई ना कोई कॉल करना चाहते हैं आपसे यूनियन के लिए। सबसे पहले ये इंसान या तो आपको मैसेज करेगा या फिर आपको कॉल करेगा। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान ऑब्वियसली आप लोगों से यूनियन करना ही लव के लिए चाहते हैं। अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए दे विल कॉल यू, दे विल मैसेज यू, बिकॉज ये आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं आपसे यूनियन करने का। ये कार्ड पहले भी गिरा था ऑलरेडी, मैंने आपको बताया। बट ये जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। ये जो भी इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपके और इनके दरमियान कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको छोड़ा था और अभी भी स्टिल वो वुमेन जो है वो आप लोगों से जेलस होती है, वो आपकी दुश्मन है। वो नहीं चाहती कि ये इंसान जो भी है वो आपसे कांटेक्ट करे, चाहे वो इस पर्सन की मदर है, चाहे वो इस इंसान की बहन है, भाई है। जो ये लाइक अगर मेल भी है तो इस पर्सन की कोई बहन हो सकती है, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। अदरवाइज़ कोई मदर का सीन हो सकता है। जो नहीं चाहती हैं उनकी वजह से शायद हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ था। वी हैव टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल एंड टॉकिंग मोर। डेफिनेटली यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुई है एनर्जी कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपने इनको ईमेल से बस लाइक अनब्लॉक रखा हुआ है तो मे बी ये इंसान आपको ईमेल कर सकते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। और ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये इंसान आपको हो सकता है इन्होंने मैसेज किया और आपसे मैसेज का आप आगे से रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपसे बात करनी है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपटीशन है, कोई ना कोई यहाँ पे एनिमी है जो कि नहीं चाहता कि ये इंसान का और आपका यूनियन हो। ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसने ऑलरेडी जो है वो किसी और से कोई कमिटमेंट बना ली थी, या फिर हो सकता है इस इंसान ने अभी किसी और से शादी भी कर ली हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट स्टिल ये इंसान किसी और को चूज़ करने के बाद भी आपसे बात करना चाहते हैं। और ये वीमेन या तो इस इंसान की मदर है, या फिर इस इंसान की अपनी वाइफ हो सकती है, या कोई फ्योंसी भी हो सकती है। वी हैव कैमरा, ये पर्सन जो भी है इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट डेफिनेटली था, और इस टाइम ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर्स एक दूसरे के साथ थी, या आपने कोई सेल्फीज़ ली थी या कोई पिक्चर्स ली थी, तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान के पास हैं कैमरे में पिक्चर्स। ये उन पिक्चर्स को देखते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है वो इंसान को इस टाइम काफ़ी अच्छा सबक मिल रहा है। सबक क्या मिल रहा है कि ये खुशी नहीं है अपनी लाइफ में, आप दोबारा से आपसे यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को अब फील हो रहा है कि इनको प्यार ही आपसे है। दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका लव कॉल का, कि ये इंसान आपसे बात करना ही लव के रिगार्डिंग चाहते हैं। आपको लव कॉल, लव मैसेज रिसीव हो सकता है, बिकॉज ये इंसान सोच ही इसी वजह से रहे हैं कि आपके साथ यूनियन की जाए, बिकॉज इनको प्यार स्टार्ट करना है आपके साथ। ये अपना माइंड बना रहे हैं इस टाइम आपसे बात करने का, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, और जो नहीं करेंगे तो उनको लग रहा है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। यस, जो भी इन्होंने आपके साथ मेमोरीज़ बनाई थी, ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ों की याद आ रही है, और मेमोरीज़ को देखते हैं जितना वो आपको मिस करते हैं। वी हैव कट डाउन, यस, आपका इस टाइम सेपरेशन चल रहा है और ये सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है आप इस टाइम बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और आपका खामोश रहना, आपका साइलेंट रहना, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना इस इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें बोदर कर रही हैं। कुछ लोगों के दरमियान तो हो सकता है आपका ये जो कनेक्शन था वो एंड ही लाइक ब्रेकअप हुआ, या एंड ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। लाइक वो कोई विमेन थी जिसकी वजह से आपका ये कनेक्शन एंड हुआ है। वो नहीं चाहती थी कि इंसान आपके साथ कोई रिश्ता रखे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, इनकी तरफ से कोई विमेन है जो नहीं चाहती कि वो आपके साथ कोई रिश्ता रखें, और ये कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया। बट अभी जो आप खामोश हो
उस वजह से इनको अपनी गलती ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है और वो इस सेपरेशन को, इस साइलेंट ट्रीटमेंट को या आपके दरमियान जो भी साइलेंट स्टफ़ है वो उसको कट डाउन करना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वी हैव सन ग्लासेस, ये इंसान की नज़र आप पे है। दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू स्टिल। ये पर्सन तो स्टॉक कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ जो फीमेल है ना, कोई विमेन, वो भी आपको स्टॉक कर रही है साथ साथ। उसको उसकी भी हर मूवमेंट पे इस इंसान की भी नज़र है और आपके ऊपर भी नज़र है कि आप क्या कर रहे हो और ये क्या कर रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डाउट है कि ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं। बट ये पर्सन की जो पूरा लाइक आइज़ हैं वो आपके ऊपर टिकी हुई हैं। ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान का परसेप्शन है कि वो आपसे बात करें और आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करें। आप इस इंसान के दिल और दिमाग पे हो अभी भी। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग रीडिंग गाइस। एंड वी हैव इट्स अ बैक स्टैबिंग। या इस टाइम ये इंसान का दिल टूटा हुआ है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। या वी हैव ब्लोइंग किस। राइट नाउ ये इंसान आपके साथ फील कर रहे हैं कि इनको अनकंडीशनल लव है। ये अब आपके साथ एक बैलेंस्ड इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको इस टाइम आपके साथ जो सेपरेशन है उस वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये फील करते हैं शायद आपकी नज़र में इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है। तो ये धोखे वाला जो गिल्ट है, जबकि हो सकता है इन्होंने आपको धोखा ना दिया हो, कुछ लोगों ने हो सकता है दिया भी हो, बट जिन्होंने आपको धोखा नहीं दिया और आप समझ रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, वो उनको गिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बोदर कर रहा है। तो वो इस गिल्ट से निकलने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं और हर चीज़ को सेटल डाउन करना चाहते हैं। और जिस पर्सन ने आपको छोड़ के ख़ुद किसी और को चूज़ किया था और जिनको उन्होंने चूज़ किया था, अब वहाँ पे भी उनका ऑब्वियसली चीज़ें, उनको वो पीस, वो सुकून नहीं मिल रहा, बिकॉज़ उन्होंने आपको हर्ट करके अपना रिश्ता किसी और के साथ बनाया था। तो उनको भी अपनी लाइफ में हर्ट ही मिल रहा है, लाइक वो भी पेन में ही है। आपको पेन दे के किसी और से रिश्ता बनाया अपनी खुशियों के लिए, तो जब किसी की खुशियाँ छीन के आप अपनी खुशियाँ तो नहीं ले सकते ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेयरली आप लोगों के साथ लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान की जो इफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से अभी भी कनेक्टेड है। दैट्स वाई वो आपसे यूनियन करके अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यस, या अगेन यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू गाइस। ये आपके साथ जो भी इन्होंने रोमांटिक लव या फिर रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपने डेट किया है, एक दूसरे के साथ पिक्चर ली हैं, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दैट्स वाई वो आप प्रेजेंटली इन सब चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं और इसी वजह से आपसे यूनियन करना चाहते हैं, ताकि आपका लविंग रिलेशनशिप दोबारा से क्रिएट हो सके। अगेन आप देख लो गाइस, यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी जो है वो रिपीट हो रही है। इस इंसान की नज़र आप पे है। या विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये फ्यूचर में आप लोगों से यूनियन करने का, आपकी तरफ आने का वेट कर रहा है, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर्स में सेटल डाउन करना है अपने आप को और फ्यूचर में आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करनी ही करनी है। ये चाहते हैं कि आपके साथ इन फ्यूचर आने वाले टाइम में यूनियन हो जाए विद इन 3 to 6 वीक्स या 3 to 6 मंथ्स में। मुझे लग रहा है होपफुली ये इंसान आपकी तरफ यूनियन के लिए खुद इनिशिएट लेंगे, ताकि आपके दरमियान जो भी कुछ चल रहा है वो चेंज हो सके। बिकॉज ये फ्यूचर का जब भी सोचते हैं ना, इनको याद आता है कि इनको आपके साथ जो है वो यूनियन करनी है। कुछ लोगों की 36 एज हो सकती है, 3 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हो सकता है पास्ट में ये इतना ज़्यादा आपके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड नहीं थे जितना अभी हो रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन के इंतज़ार के लिए ही ये कोई मौका ढूंढ रहे हैं। दैट्स वाई ये आपको वॉच भी कर रहे हैं और ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। या आपके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी कोई आपके दरमियान झगड़े हुए हैं, जो भी कोई ड्रामा चला है, ये उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए इस टाइम चीज़ों को देख रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स। या यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी यही आ रही है कि ये इंसान यूनियन करके आप लोगों के साथ एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो इवन मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके और इनके दरमियान जो इस भी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, फाइट्स हुई, कोई झगड़े हुए, कोई आर्गूमेंट्स हुए या कोई भी ड्रामा इवन के हुआ, ये उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके आप लोगों को मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इंसान वेट कर रहे हैं कब आपके साथ बैलेंस बनेगा, पेशेंटली वेट कर रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि अभी भी ये ड्रामा और ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो सकती, अभी भी हो सकती हैं स्टार्ट। ये मैं नहीं लूँगी, जो अनफोल्ड हुए हैं वही मैं लूँगी। वी हैव एम्पर एंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। या ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक बहुत ही स्टेबल, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये आप जो इनको ठीक लग रहा है ये उस चीज़ के लिए आगे इनिशिएट लेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे। बट विद द टू ऑफ स्वॉर्ड अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव है कि किस तरह से इन्होंने इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना है, या किस तरह से ये ड्रामा चला हुआ है आपके दरमियान उन चीज़ों को ओवरकम करके आपसे रिकॉन्सिलिएशन करनी है। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे इस इंसान के दिल और दिमाग की अभी आपस में जंग चलती हुई दिख रही है, बिकॉज इनको इस वजह से ये एक इनडिसाइसिव ये पर्सन हो रहे हैं आपसे यूनियन करने में, बिकॉज इनको लगता है पता नहीं आपकी तरफ से अब इनको लाइक लॉयल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप इनकी इस कमिटमेंट को लाइक आगे से एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। उन चीज़ों को लेकर ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं, क्रॉस रोड पे इसी वजह से खड़े हुए हैं कि इनको नहीं समझ आ रही ये क्या करें, बिकॉज ये पर्सन टोटली ब्लाइंड फोल्ड है कि आप इनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे विद द एम्परर। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान आपके कोई एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके आपके और इनके दरमियान कुछ आपकी जो भी सिस्टर इन लॉ आई या फिर आपकी मदर इन लॉ आ गई थी, उस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई। बट ये भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आप ठीक करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे ड्रामा बहुत ज़्यादा है, ये उस ड्रामे को आप समझ चुके हैं और दैट्स वाई वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं अब हर चीज़ों को आपके साथ यूनियन में आके। डबल टू की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 22 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 24, 25, 26 एंड 23। अदरवाइज 36, 35, 32 एंड 34 भी कुछ लोगों की एज है। इवन कि 40 प्लस भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।